किसी भी देश की वायुसेना का शक्तिशाली होना बहुत ही जरूरी होता है। रफाल फ्रांस में बना है, लेकिन यह भारत की वायुसेना की ताकत को बहुत हद तक बढ़ा देगा। रफाल चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपनी वायुसेना की ताकत को दूसरे देशों की नकल करके बढ़ा रहे हैं, और चीन में नकल का यह कारोबार आसमान से लेकर जमीन तक फैला है। यानी वो असल में नहीं बल्कि सिर्फ नकल में महारत हासिल करता है। ये चीन की बात है। चीन में आप कोई भी सामान आप उठाकर देखेंगे तो वो आपको नकली ही मिलेगा। हम आज रफाल की बात कर रहे हैं, तो पहले हम आपको चीन के लड़ाकू विमान भी बता देते हैं, क्योंकि चीन के जो लड़ाकू विमान हैं वो भी नकली हैं। उदाहरण के लिए, चीन का लड़ाकू विमान चेंगडू J-10 अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की कॉपी है, यानी उसकी नकल है। इसी तरह चीन का शेनयांग J-11 लड़ाकू विमान रशिया के फाइटर जेट सुखोई Su-27 की हूबहू नकल करके बनाया गया। यानी ये उनके जो दो बड़े फाइटर जेट्स हैं, ये दोनों नकल हैं। एक F-16 की नकल है और दूसरा रशिया से नकल किया गया है। और चीन इन्हीं विमानों को अपना स्वदेशी बताकर, यानी मेड इन चाइना बताकर, पाकिस्तान जैसे देशों को बेच भी देता है। लेकिन आज हम चीन के इस नकल वाले कारोबार का 100% असली यानी ओरिजिनल डीएनए टेस्ट करेंगे। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार नकली सामान बनाना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल एंटरप्राइज यानी ऐसा उद्योग है जिसे पूरी तरह अपराधी चलाते हैं। यह नकली सामान का उद्योग होता है। पूरी दुनिया में हर साल 127 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नकली सामान बेचा जाता है, और ये कनाडा, रशिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। दुनिया भर में जो नकली सामान बेचा जाता है उसका 80% चीन में बनता है, और मजे की बात यह है कि चीन इस नकली सामान का 60 से 80% अमेरिका जैसे देशों को ही बेच देता है। यानी जिन देशों में बने सामानों की कॉपी, नकल चीन तैयार करता है, उस सामान को उन्हीं देशों में बेचकर चीन उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। अमेरिका से कोई सामान निकाला, प्रोडक्ट निकाला, उसकी कॉपी की और वापस अमेरिका को ही बेच दी। चीन कॉफी से लेकर कार तक किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी तैयार कर सकता है। वर्ष 1985 तक चीन में कुल कार्स की संख्या 5200 थी। सोचिए, सिर्फ 5200 कार थी वहां पर। तब चीन में ज्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती थी, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट संस्कृति के अनुसार लोगों को निजी गाड़ी रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज चीन में गाड़ियों की संख्या 27 करोड़ से भी ज्यादा है। यह पूरे यूरोप में मौजूद कारों की संख्या से ज्यादा है। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां चीन में गाड़ियों का निर्माण करती हैं, लेकिन चीन बहुत ही बेशर्मी से इन्हीं कंपनियों के डिजाइन्स को और टेक्नोलॉजी को चुराकर नकली गाड़ियां बाजार में उतार देता है। इसके कुछ उदाहरण आज हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो चीन में बनी हुई कुछ मशहूर नकली कार कौन कौन सी हैं, ये आज आप देखिए। और इनमें से बहुत सारी नकली कार ऐसी होंगी जिनके बारे में आप भी जानते होंगे। कुछ दशक पहले तक भारत की सबसे मशहूर कार हुआ करती थी मारुति 800। इस छोटी कार को भारत की पहली फैमिली कार कहा जाता था। आज इस गाड़ी का उत्पादन भारत में नहीं होता, लेकिन चीन में इसकी एक नकली कॉपी आज भी बहुत मशहूर है और बिक रही है। चीन में मारुति 800 को जियांगनान टीटी के नाम से बेचा जाता है। यह है जियांगनान टीटी, और आप देखिए आपके तस्वीर, आपके स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें हैं। भारत की मारुति 800 है और चीन की जियांगनान टीटी है, और आप देख पाएंगे हूबहू मारुति 800 की नकल है। यह देखने में मारुति 800 जैसी दिखती है, और इसमें लगा इंजन भी मारुति 800 की तरह 800 सीसी का ही है, और बाकी सारे फीचर्स भी बिल्कुल मारुति 800 जैसे हैं। भारत में बिकने वाली एक और बड़ी कंपनी टोयोटा की एक मशहूर कार का नाम है इनोवा। इनोवा भारत में लगभग 25 लाख रुपए में बिकती है, यानी उसकी रेंज 25 लाख से शुरू होती है। लेकिन चीन में लिनमैक्स के नाम से बिकने वाली यह कार सिर्फ 7.5 लाख रुपए में मिल जाती है। यानी इनोवा भारत में 25 लाख से शुरू होती है, 25 लाख के आसपास उसकी रेंज है, लेकिन चीन में आपको 7-8 लाख रुपए में इसकी कॉपी मिल जाएगी, जो बिल्कुल इनोवा जैसी ही दिखती है। इसी तरह मशहूर कार निर्माता जैगुआर लैंड रोवर की एक मशहूर कार है जिसका नाम है रेंज रोवर इवोक। चीन में हूबहू इसी तरह की दिखाई देने वाली कार लैंड विंड X7 के नाम से बिकती है।
असली कार की कीमत करीब 55 लाख रुपए है, जबकि चीन में बनी इस नकली कार की कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए है। आपको बता दें कि आज की तारीख में जैगुआर लैंड रोवर भारत की कंपनी मानी जाती है, क्योंकि भारत की टाटा मोटर्स ने इसे खरीद लिया था। इसी तरह की एक और बड़ी कार निर्माता कंपनी है जिसका नाम है ऑडी। आपने इसका नाम सुना होगा, और इस कंपनी का एक मशहूर मॉडल है जिसका नाम है ऑडी R8। चीन में इस कार की नकली और सस्ती कॉपी CH लिथिया के नाम से बिकती है। असली ऑडी R8 की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि चीन में यह कार इससे काफी कम कीमत पर ही मिल जाती है, क्योंकि यह नकली है। दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान गाड़ियों में से एक मानी जाती है रोल्स रॉयस फैंटम। इसकी कीमत भारत में 9 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है, लेकिन चीन में इसकी नकली कॉपी गीली GE के नाम से बिकती है, जिसकी कीमत करीब 32 लाख रुपए है। कुल मिलाकर चीन एक ऐसा देश है जहां आप किसी भी बड़े महंगे ब्रांड के नकली कपड़े, नकली जूते पहनकर किसी नकली कार में घूम सकते हैं। आप नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। नकली कॉफी पीते हुए कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट करना तो कोई चीन से सीखे। यानी घड़ी भी वहां नकली मिल जाएगी आपको, पेन नकली मिल जाएगा, कपड़े नकली मिल जाएंगे, जूते नकली मिल जाएंगे और फोन भी नकली मिल जाएंगे। लेकिन चीन में बने नकली सामान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए नकली सामान की वजह से अकेले अमेरिका को ही हर साल 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यहां तक कि भारत में डिब्बा बंद खाने पीने का सामान भी चीन की नकल करने की आदत की भेंट चढ़ चुका है। माना जाता है कि इस इंडस्ट्री के 22% हिस्से पर चीन में बने नकली बाजार का नकली सामान का कब्जा है, और इससे भारत के कई बड़े ब्रांड्स प्रभावित होते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकली सामान की वजह से हर साल 6000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी चीन अपने यहाँ ये नकली सामान बनाकर खुद तो मुनाफा कमाता है, लेकिन दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि चीन ये काम करता कैसे है। इसके लिए चीन 3 तरीके अपनाता है। पहला तरीका है किसी भी ओरिजिनल सामान की सप्लाई चेन में सेंध लगाकर उसमें से असली सामान को चुरा लेना और फिर उसे सस्ते दामों पर गैर कानूनी तरीके से बेच देना। दूसरा तरीका है असली सामान की कॉपी तैयार कर लेना। दुनिया के ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन में ही बनाए जाते हैं, इसलिए चीन के पास इनके डिजाइन की पूरी जानकारी होती है, टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी होती है। चीन इसका फायदा उठाता है और नकली स्पेयर पार्ट्स फिट करके असली सामान की कॉपी बाजार में पेश कर देता है, वो भी बहुत सस्ते दामों पर। तीसरा तरीका है बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की कॉपी तैयार करना। इन प्रोडक्ट्स के नाम भी असली प्रोडक्ट से मिलते जुलते होते हैं, ताकि ग्राहक आसानी से नकली और असली का फर्क ना समझ पाए। उदाहरण के लिए मशहूर कॉफी चेन स्टारबक्स की तर्ज पर चीन में सनबक्स नाम की एक कॉफी चेन बहुत मशहूर हो चुकी है। चीन में नकल को ना तो नैतिक अपराध माना जाता है, ना ही वहां के कानून इसे रोकने की कोई कोशिश करते हैं। चीन में नकल की यह संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए अगर कोई बड़ी कंपनी चीन की किसी अदालत में कोर्ट में जाकर कोई दावा भी करती है उनकी चीन की किसी कंपनी के खिलाफ, या ये कहती है कि इन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, तो चीन की अदालतों में ज्यादातर मामलों में कभी कोई सुनवाई नहीं होती और कोई भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी चीन में इस तरह के जो केस होते हैं जहां नकल को चैलेंज किया जाता है वो जीत नहीं पाते, कोई सुनवाई नहीं है वहां पर। कहा जाता है कि चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के ज्यादातर सिद्धांत उनके खुद के नहीं थे, बल्कि ये भी उन्होंने अपने पहले के दार्शनिकों से कॉपी किए थे, और चीन में इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता। और चीन में आज भी कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों का बहुत गहरा प्रभाव है। यानी चीन ने नकल को अपनी संस्कृति का एक हिस्सा बना लिया है और चीन इस पर शर्म करने की बजाय गर्व करता है। लेकिन भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। भारत ने दुनिया को हमेशा मौलिक सिद्धांत और मौलिक विचार दिए हैं, हमेशा ईमानदारी पर जोर दिया है। इसलिए नकली मेड इन चाइना को आप असली मेड इन चाइना के जरिए जवाब दे सकते हैं और चीन को सबक सिखा सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि भारत और चीन में क्या फर्क है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.